देखिए बहुत लोगों का डिमांड है टाइटल सूट जान रहे हैं ना, टाइटल सूट के बारे में बताइए, सही जानकारी दीजिए। बहुत लोगों ने पूछा कि हमको सही जानकारी नहीं है, क्या होता है, कैसे करना होता है, कब करना होता है, क्यों करना होता है, सारा बात है। कब करते हैं, क्यों करते हैं, क्या जरूरी है इसमें, तो ये सारा बात समझ लेना बेहद जरूरी होता है। तो आज समझेंगे जो है क्या है टाइटल सूट और जमीन में कब इसका जरूरी पड़ता है। जो जमीन जायदाद है कब इस टाइटल सूट का जरूरी पड़ता है, आज आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। आगे है कि यदि आपका जमीन किसी ने कब्जा कर लिया, मान लेते हैं ये जमीन है आपका, ये पूरा जमीन है और आपका इतना पार्ट कोई कब्जा कर लिया है, ठीक है, कब्जा कर लिया तो क्या कीजिएगा। सबसे पहले प्रशासन मान लेते हैं उस पर घर बना लिया, घर चढ़ा लिया, वो आपके जमीन पे क्या कर सकते हैं, उस पर कोई उपाय है आपके। हो सकता है प्रशासन बोले कि हमको जमीन मामले में इसको हटाने का, तोड़ने का पावर नहीं दिया, बिल्कुल बात सही है, तोड़ने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो ये जो कब्जा है, ये जो कब्जा है इसको अगर हटाना है आपको तो इसके लिए आप टीएस कर सकते हैं। यदि आपके जमीन को किसी ने कब्जा कर लिया तो वो आपके अधिकार की बात जो है और अपने अधिकार की बात करता है तो आप जो है टाइटल सूट केस कर सकते हैं, टाइटल सूट केस फाइल कर सकते हैं और आप जीत सकते हैं। यदि जो है आपके जमीन का खतियान जो है पुराना आपके नाम से है और नया का में जो है कुछ हिस्सा किसी और के नाम से हो गया तो आप टाइटल सूट से जो है आप इसका सुधार कर सकते हैं। मतलब अगर आपका जो जमीन है, मान लेते हैं कि जो जमीन है आपका ये, ठीक है, और ये मान लेते हैं, अब ये दो ऑप्शन हो सकता है, पहला या तो दखल आपका हो या तो दखल किसी और का हो। बात समझ रहे हैं ना, या तो दखल आपका हो या तो दखल किसी और का हो। अगर किसी और का दखल हो जाता है दूसरे के नाम से है तो थोड़ी उसमें प्लस पॉइंट उसके लिए जुड़ जाता है, लेकिन उससे कुछ होना जाना नहीं है। बात आई समझ में। तो इसके लिए भी टाइटल सूट किया जा सकता है। मतलब ये जमीन था पहले आपके नाम था, मान लेते हैं पहले ये सोना सिंह के नाम से था, अब ये जो है मान लेते हैं चांदी सिंह के नाम से हो गया, है ना। जमीन ये पुराना था 1905 वाला जमीन सोना सिंह के नाम से और जो है 1960 वाला जमीन चांदी सिंह के नाम से। तो सोना सिंह जो है वो जाएंगे कोर्ट, है ना, ये जो है सोना सिंह जाएंगे कोर्ट और कोर्ट में अपील करेंगे टीएस और चांदी सिंह के पास कोई भी सबूत नहीं रहेगा। वो बोलेगा कि हम तो अपना रसीद कटा के बैठे हैं और सर्वे होके नया खतियान बन जाना वो उसका सबूत नहीं मानता है। आई बात समझ में। तो यदि आपके जमीन का खतियान पुराना के नाम से और नया में कुछ हिस्सा जो है किसी दूसरे के नाम से हो गया या पूरा हो गया तो इसके सुधार के लिए आप टाइटल सूट कर सकते हैं। बात आई समझ में। खतियान का नाम नहीं होने पर आप उसी वंश के अगर हैं और आपका फरीक आपको हिस्सा नहीं देता है, इनकार करे तो भी आप टाइटल सूट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जमीन जो है 4 पार्ट में था और एक रोड साइड में है या अच्छा जमीन है, सीधी सी बात, इसमें आपका कोई जो है हिस्सेदार है वो आपको बोल रहा है कि नहीं आप तुम इधर ले लो या पीछे ले लो, इधर ले लो, जो भी बात है, नहीं मानने के लिए तैयार है, कब्जा करके बैठा हुआ है, लेकिन आपको भी इस पे कानूनन हक है बराबर लेने का, सीधी सी बात है, तो भी आप टाइटल सूट कर सकते हैं, टीएस कर सकते हैं। देखिए थोड़ा कानून प्रक्रिया में देर होता है, लेकिन एक बार जब जो हो जाता है वो बहुत सटीक काम हो जाता है, बहुत पुख्ता काम हो जाता है, लाइफ टाइम किसी जनरेशन को दिक्कत नहीं होगा, वो बंटवारा हो या जमीन का सुधार हो, ठीक है। तो कानून चीज आप देखते हैं, कानून जो है वो हर चीज के लिए, मतलब कभी भी सरकार का कोई भी होता है तो उस पर रोक लगा सकता है, उसको कैंसिल कर सकता है, उसको खारिज कर सकता है, बहुत तरह का बात है। तो अगर आपको कोई हिस्सा नहीं दे, आपको पूरा प्रॉपर सही ढंग से हिस्सा नहीं दे, बात आई समझ में, सही ढंग से हिस्सा नहीं दे, या ऐसा हो सकता है कि आपका खतियान में नाम ही नहीं आया, आप भाई थे और आपका खतियान में नाम नहीं आया, तो भी आप जो है टाइटल सूट कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है कि अगर आप जमीन का जो है आपका जो जमीन है रजिस्ट्री जमीन है और कोई आपको कब्जा जो है नहीं दे रहा है, मान लेते हैं जमीन है रजिस्ट्री पार्ट है और उसके ऊपर कब्जा नहीं दे रहा है, तो आप टाइटल सूट का केस कर सकते हैं। मतलब अगर वो आप सही ढंग से जमीन निकाल के नहीं दे रहा, सीधी सी बात है, आपको जमीन निकाली के नहीं दे रहा है, उलझाए हुए, आप ये प्रक्रिया अपना सकते हैं।
परिवार में अगर आपका जो है सिर्फ नाम नहीं होने के कारण हिस्सा नहीं दे रहा है तो भी आप टाइटल सूट कर सकते हैं। तो ये सारा टाइटल सूट के लिए जो है लागू होता है और इससे आप जो है अपना हक ले सकते हैं। देखिए, अगर आपको पूरा खतियान से अगर हिस्सा नहीं दे, सीधी सी बात है, मतलब पूरा खतियान में कुछ त्रुटि नहीं है, फिर भी जो है आपको वो मतलब पूरा खतियान से पूरा जमीन का बंटवारा चाहिए, तो टाइटल सूट करना नहीं पड़ता है। इसके लिए दूसरा केस होता है, बताएंगे जो है दूसरे किसी वीडियो में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कब होगा, जब मान लेते हैं जमीन का आपको कोई भी सुधार करना है, जमीन में आपको कुछ पार्ट का हिस्सा नहीं दे रहा है, जमीन में आपको हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, आपका नाम नहीं आया खतियान में, दूसरे भाई के नाम से सर्वे हो गया, और ये सब के लिए वंश है ना जी, आपका जमीन में पुश्तैनी जमीन में समान अधिकार है, कोई अधिकार छीन नहीं सकता है। तो इसीलिए ये टाइटल सूट बनाया गया है। और ये कर देने के बाद ना उसके बाद आप देखिए जैसा आप चाहिएगा। देखिए जमीन में क्या होता है, कोई अगर मान लेते हैं जमीन है और हिस्सेदार चाहे कि नहीं सारा खेसरा में हिस्सा लेंगे तो ले सकता है, बात आई समझ में, ले सकता है। या सोचेगा कोई सेपरेट अलग अलग खेसरा में तो वो भी ले सकता है। तो अपना इच्छा पे डिपेंड है। सहमति अगर नहीं जुटाइएगा तो नियमतः कानूनन तो वही होगा। एक खेसरा में अगर मान लेते हैं 3 भाई है तो तीनों का समान अधिकार होगा। आप सोचिएगा कि ये बढ़िया वाला है तो हम रख लेते हैं, और जो थोड़ा सा गड़बड़ है मतलब सही जगह नहीं है या पीछे साइड है वो किसी और फरीक को दे दें, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होने वाला है। और इसी के लिए है ये टाइटल सूट, ठीक है। अब मन में सवाल होता होगा कि क्या कैसे करेंगे। देखिए इसके लिए तो आपको एक लॉयर रखना ही पड़ेगा जो कि आपका मान लेते हैं प्रॉपर तरीके से केस का देखभाल करे, ठीक है। उसके बाद होता है दोनों पक्ष का गवाही होता है, आपको ये देना पड़ेगा। जमीन का ओरिजिनल खतियान आपको देना पड़ेगा, पुराना भी नया भी, ये दोनों निकाल के आपको देना पड़ेगा। और ये सब करने के बाद, ये सारा प्रक्रिया करने के बाद, थोड़ा सा बहस वगैरह होने के बाद जो है आप उसी के पक्ष में डिग्री होता है जिसका गड़बड़ी पाया जाता है, ठीक है। मतलब अगर आपको हिस्सा नहीं दे रहा है तो सीधी सी बात है, वो तो ऐसा बात नहीं है कि कोर्ट को समझ में नहीं आएगा, कितना भी कुछ बोल दे ये तो समझ में नहीं आएगा। तो ये सारा प्रक्रिया के लिए ये लागू होता है। आगे बढ़ते हैं और चलिए समझते हैं। देखिए जो टाइटल सूट है ना, उसमें हिस्सा लेने के लिए जमीन का ओरिजिनल खतियान पुराना और नया दोनों निकाल लेना चाहिए। बात सीधी से 2 खतियान, एक 1905 वाला, ठीक है, 1905 वाला, और दूसरा जो है 1960 जैसे 70 जो भी ईस्वी का होगा आप समझ लीजिए कि जो है उसका बाद, तो दोनों खतियान जो है आप निकलवा लीजिए। अब ईस्वी सबका थोड़ा डेट से मिला सबका अपना, लेकिन प्रक्रिया शुरू हुआ था, एक अंग्रेज समय में हुआ, उसके बाद दूसरा जो है राज्य सरकार के द्वारा कराया गया। तो साथ में आपको एक वंशावली भी बनवा लेना चाहिए ताकि वो आपको काम आएगा। वंशावली जरूरी है कि आप उस वंश के हैं, अगर आपको कोई हिस्सा वगैरह का है। सुधार वगैरह का केस है तो वंशावली बनवाने की जरूरत नहीं है, खतियान है, काम हो जाएगा। आपको नया से अगर पुराना से नया किसी और का हो गया या बिहार सरकार का हो गया तो उसका सुधार हो जाएगा, उसमें वंशावली बनवाने की जरूरत नहीं है। आप तो वहाँ पे वंशावली ये दिखा सकते हैं कि आपका जो है जैसे पुराना खतियान था और नया आपके जैसे दादा के बड़े भाई या पिताजी के बड़े भाई उनके नाम पे आ गया, एक भाई का नाम ही नहीं चढ़ा, ये सब के लिए जो है वंशावली बनवा लेना जरूरी होता है। अगर आप सिर्फ जमीन का सुधार करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ओरिजिनल जो है और पुराना और नया खतियान जो है जरूरत पड़ेगा, उसका सुधार हो जाएगा। मतलब किसी और के नाम से अगर जमीन सर्वे हो गया ना तो उसका सुधार का तरीका इस टाइटल सूट, इससे सुधार हो जाएगा। देखिए हम बताते हैं बहुत लोगों का जमीन बिहार सरकार के नाम से हो गया, जमीन उसके दखल में है, दखल यूज कर रहा है और उसको लग रहा है कि मतलब ठीक है यूज कर रहे हैं, क्या करेंगे, क्या कोर्ट का चक्कर में जाएंगे। ये कोई चक्कर नहीं है, सीधी सी बात आप समझिए कि ये कोई एक तरीका है, ये जो है एक हम लोगों के लिए सुविधा है, ये कोई चक्कर नहीं है। आप बीमार पड़ते हैं डॉक्टर को शुल्क देते हैं, उसी तरीके से जमीन जायदाद जो है वो बीमार पड़ता है तो हम लॉयर को शुल्क देते हैं। तो वही बात है, अगर ऐसा कुछ दिक्कत आएगा तो उसका एक सुधार का तरीका है। उससे कब तक भागेंगे, जितना भागेंगे उतना बिगड़ेगा, सीधी सी बात है, जितना भागेंगे उतना बिगड़ेगा। और इसमें क्या कायदा, अगर आपको आपके मन मुताबिक सही से काम नहीं हो रहा और आपको भी लग रहा है कि हमको गलत तरीके से जो है ट्रीट किया जा रहा है, हमको हिस्सा नहीं दिया जा रहा, तो आप न्यायालय का दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है। ये लोगों के लिए ही यहाँ पे है, ये आम लोगों के लिए खोला गया है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं
और कहीं ना कहीं अगर आप सही हैं तो आपको बेहतर न्याय वहां पे जरूर मिलेगा। तो अगर आप लोगों का भी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से जवाब देने का। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।